बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। और जनाब, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को पास होने का फार्मूला बताया और टॉप करने का फार्मूला बताया। दो डिफरेंट वीडियोस थी डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के हवाले से। आज की वीडियो में मैंने जस्ट आप लोगों से शेयरिंग करनी है कि आप लोगों ने तैयारी जैसी भी कर ली है, 10% की है, 100% की है, अब उसको रिवाइज कैसे करना है। जितनी भी आपने प्रेपरेशन किया उसको रिवाइज कैसे करना है, मैं आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टिप्स बताऊंगी जिससे आप जो है वो इंशाल्लाह अच्छी रिवीजन कर सकेंगे और अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। रिवीजन कैसे करनी है, सबसे पहले आपको बताऊं, आप लोगों ने क्या करना है। जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स जो नोट्स हैं उसमें और बुक जो है कॉम्प्रीहेंशन में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बातों को हाईलाइट किया होगा, अंडरलाइन किया होगा कि ये जो है मैंने तैयारी के दौरान, रिवीजन के दौरान ज़रूर पढ़ना है। और क्योंकि ये एक मुश्किल जो है वो पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे भूल जाएगा, आपने उसको टिक कर लिया कि ये मैंने लाजमी रिवाइज करना है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने रिवीजन में क्या करना है, जो सवाल तैयारी करते हुए मुश्किल लगेगा आपने उसको मार्क कर लेना है। और ये मार्किंग इस तरह से करनी है कि आपको पता हो कि जब आपने रिवीजन करनी है ना, अगर ये 8 क्वेश्चन है रिवीजन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो अगर आप बाकी 8 करें ना करें तो जो 2 क्वेश्चन आपने मार्क किए हैं ना, जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, आप एटलीस्ट उसको ज़रूर रिवाइज करके जाएं नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करने से पहले, सो डैट मुश्किल जो है वो बार बार रिवीजन होगी उसकी तो आपको याद रहेगा। ठीक है, जो आपको लगता है ईजी है, ये मुझे अच्छी तरह आते हैं, उनको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टाइम शॉर्ट है तो आपने बस इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन को रिवाइज करना है। ठीक है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। अच्छा जी, इसके बाद जब लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी रिवीजन कर रहे हो तो लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आपने याद कर लिया है तो आपने उसकी तैयारी दोबारा रिवीजन कैसे करनी है, पूरा पूरा दोबारा नहीं पढ़ना। आपने जस्ट उसकी मेन हेडिंग और सब हेडिंग्स उनको अच्छी तरह से गो थ्रू करना है, 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है। जो इसकी डिटेल है उसको बस एक दफ़ा पढ़ के जाना है। ठीक है, और इस तरीके से पढ़ना है, ये नहीं कि बस पढ़ते जाओ और इधर से पढ़ो उधर से दिमाग से निकल जाए। अच्छे तरीके से रिवीजन करनी है कि आप इस तरह से देखो, एक दफ़ा पढ़ो पर इस तरीके से पढ़ो कि उसकी हर बात जो है पढ़ते हुए आपके दिमाग में बैठे। तो इस तरह से आपने रिवीजन करनी है, सब हेडिंग्स अच्छी तरह से याद करनी है और कोशिश करें उसको ज़ुबानी लिख लें एक दफ़ा और डिटेल जो है एक दफ़ा पढ़ लें। जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उसको आपने 3 to 4 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। जाहिर सी बात है तैयारी करते हुए आपने लाजमी 3 to 4 टाइम प्रैक्टिस की होगी। आप जब रिवीजन करो तो उसको खुद ही ज़ुबानी ड्रॉ करो, देखो आप किस लेवल पे हो। अगर आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम और डायग्राम सही से ड्रॉ नहीं हो रही तो एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा दोबारा उसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, लेकिन सिर्फ उनकी जो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम जो हर साल आती हो, पता हो कि रिपीटेड है, तो उनको लाजमी आपने अच्छी तरह से गो थ्रू करना। अच्छा, उसके बाद जो है आप लोगों ने चैप्टर वाइज जब आप तैयारी कर रहे हो आपने पास पेपर्स खोल के रखने हैं। पास पेपर में देखो, अगर एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, आपसे पूरे पढ़ने का टाइम नहीं है तो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस आपने वहाँ पास पेपर में देखने हैं। उस चैप्टर में से जो से 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं आपने उनको रिवाइज करना है, उनको बस देखना है। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। अगर आप देखो ना, अगर आपके पास 2 घंटे हैं तैयारी के और चैप्टर जो है 3 से 4 है तो सारे तो रिवाइज नहीं हो सकते ना, तो फिर आपने वही करने हैं जो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पास पेपर्स कंसल्ट करो, पास पेपर में जो भी रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ लो। लॉन्ग क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं बस उनको फोकस कर लो। और एमसीक्यूज आप लाजमी शॉर्ट पास पेपर्स के सारे करो और एक्सरसाइज के एंड पे जो है वो सारे कर लो। उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, जो पूरा पूरा चैप्टर का कॉम्प्रीहेंशन नहीं पढ़ना, आपने उसकी एक्सरसाइज में जो समरी है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कीवर्ड्स जो आपने चैप्टर में हाईलाइट किए होंगे ड्यूरिंग स्टडी, या आपके टीचर ने बताया होगा या आपने खुद तैयारी के दौरान उनको हाईलाइट किया, उनको आप रिवाइज कर लो। ठीक है, तो इस तरह से रिवीजन कर लो। आप पूरी पूरी चैप्टर पूरा पूरा कॉम्प्रीहेंशन मत पढ़ो, टाइम वेस्ट होगा। बाकी चैप्टर्स की भी, बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपने लर्निंग और रिवीजन करनी है, तो आप इस तरीके से तैयारी करो, इंशाल्लाह आप जो है वो अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे सिलेबस। और इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड किया उसमें मैंने आपको पासिंग मार्क्स लेने का ट्रिक बताया है, एक वीडियो में टॉपर बनने का ट्रिक बताया, एक वीडियो में टाइम टेबल सेट करने का वीडियो बताया, टिप्स टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम, हाउ टू फास्ट योर हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन। तो ये सारी जो है टिप्स देखो, अगर आप 10% तैयारी पे हो या 100% तैयारी पे हो, 90% तैयारी पे हो, फिर भी आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स आप सबने देने हैं। जितनी मर्जी तैयारी आप पढ़िए, एग्जाम्स आप सबने देने हैं, तो उन सारी बातों का, उन सारे टिप्स का आपको पता होना चाहिए, सो डैट अगर आप 30, अगर आप 100 में से 40 मार्क्स लेने के लायक हैं कि मुझे 40 मार्क्स ही मिलने हैं, तो आप इन टिप्स को दे के एटलीस्ट 50 तक चले जाओ, 60 तक चले जा सकते हो। और अगर आप 90-80 पर
खड़े हो और आप 100 मार्क्स ले सकते हो, बोर्ड टॉपर की लिस्ट में आ सकते हो। तो ज़रूर इन टिप्स को फॉलो करो, इंशाल्लाह आप जो है वो अच्छे मार्क्स ले पाओगे। और इसके अलावा बीए बीएससी बीकॉम वाले बच्चे भी जो हैं वो वीडियोस को देखें, फॉलो करें और इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेंगे। अगर आपको किसी हवाले से हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर हेल्प लो, और पेपर प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। और इसके अलावा रिवीजन के दौरान जो है आप एटलीस्ट मेरे जो चैनल में पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स फॉर ऑल क्लासेज या सॉर्ट पेपर विद नूर में जो फुली सोल्ड पेपर है प्रेजेंटेशन के, क्योंकि आपने तैयारी कर ली, आप लोग रिवाइज करने हैं, तो आप एटलीस्ट ये फुली सोल्ड पेपर हर सब्जेक्ट के जो भी आपके रिलेटिव सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन लाजमी देखना, सो डैट आपको आइडिया हो कि शॉर्ट क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के कैसे अटैम्प्ट करने हैं, डायग्राम्स कैसे बनानी है, इन सब चीज़ों का आइडिया हो, न्यूमेरिकल्स थ्योरम्स कैसे अटैम्प्ट करने हैं, इन सब का आइडिया होना चाहिए। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए, सो दैट आप उसे अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सको। तो वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन चैनल्स के लिंक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।